कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप हिंदू होकर के गौ मांस बेचिएगा? कहाँ पे लिखा हुआ? कहीं लिखा हुआ नहीं है। और गौ मांस बेच रही थी कि सुअर का मांस बेच रही थी वो उसकी बेटी। संसद भवन में 2 दिन पहले सास बहू की नाटक कर रही थी, ऐसे करके संसद भवन ऐसे करके उछल रही थी। अपनी बेटी पे तो बोलो, अपनी बेटी जो बाढ़ चला रही थी उस पर कुछ बोलो ना। मुंह क्यों नहीं खोलती? मुंह में दही जम गया स्मृति ईरानी को। अरे बच्ची 18 साल बच्ची है तो लाइसेंस कैसे मिल गया? कैसे बाढ़ चला रही थी बताओ ना। इसका पूरा कैरेक्टर ही खराब है। स्मृति ईरानी अपनी सहेली के पति को लेकर के भाग करके शादी की थी, बेटी बाढ़ चला रही। इसका पूरा कैरेक्टर ही ढीला है। ये बिल्कुल सच्चाई है कि स्मृति ईरानी की बेटी बाढ़ में गौमांस परोस रही थी। कि जितना भी कुकर्म होता है, जितने भी देश में कुकर्म हो रहा है, सभी कुकर्मी भाजपा में ही है। मेघालय के प्रदेश उपाध्यक्ष वेश्यालय चला रहा था और 500 कंडोम पकड़ा गया उस प्रदेश उपाध्यक्ष के पास और किसी भाजपा वाले ने विरोध नहीं किया। ये नया बात नहीं है। भाजपा वाले हर कुकर्म करते हैं, है ना। लश्कर तुम्हारा सरदार तुम्हारा, सच को झूठ लिख दो अखबार तुम्हारा। ईसाई का क्या होगा? बौद्ध का क्या होगा? बताइए ना। यही हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में अपने देश को लेकर के, अपने एक धर्म को लेकर के श्रीलंका वाले बना रहा था ना। क्या हुआ श्रीलंका का? पतलून ढीला हो गया ना। नेताओं को मार मार के दौड़ा के पीटा है ना। सबसे पहले भाजपाइयों को शर्म से डूब मरना चाहिए। अरे नरेंद्र मोदी क्या, नरेंद्र मोदी के पूरे मंत्रिमंडल ही जहर उगल। चाहूंगा कि सबसे पहले भाजपाइयों को शर्म से डूब मरना चाहिए। शर्म से इसलिए डूब मरना चाहिए कि जितना भी कुकर्म होता है, जितने भी देश में कुकर्म हो रहा है, सभी कुकर्मी भाजपा में ही है। आपने सही कहा। मेघालय के प्रदेश उपाध्यक्ष वेश्यालय चला रहा था। कितना गंदा शब्द है। हमारे घर में परिवार के साथ वेश्यालय शब्द इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हम लोग। वेश्यालय चला रहा था और 500 कंडोम पकड़ा गया उस प्रदेश उपाध्यक्ष के पास और किसी भाजपा वाले ने विरोध नहीं किया। ये नया बात नहीं है। भाजपा वाले हर कुकर्म करते हैं, है ना। लश्कर तुम्हारा सरदार तुम्हारा, सच को झूठ लिख दो अखबार तुम्हारा। क्या बात, सच को झूठ लिख दो ना। फिर से बोलूं? फिर से बोलिए। लश्कर तुम्हारा सरदार तुम्हारा, सच को झूठ लिख दो अखबार तुम्हारा। लश्कर का आतंकवादी पकड़ा गया। कमांडर कौन था? भाजपा का IT सेल प्रमुख था। वो भी बोला कि झूठ है, मानने से नहीं माना कि वो हमारे भाजपा का नहीं है। उसके बाद गोवा में स्मृति ईरानी की बेटी बाढ़ चला रही थी, अवैध बाढ़। जो व्यक्ति मर गया उसके नाम पे लाइसेंस लेकर के बाढ़ चला रही है। हमारी बेटी पढ़ रही थी, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। बाढ़ चला रही थी, वो भी मानने से इनकार कर दिया। यानी सरकार तुम्हारा मानने से कुछ जो मन है लिख दो। कैसे बताइए? कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप हिंदू होकर के गौ मांस बेचिएगा? कहाँ पे लिखा हुआ? कहीं लिखा हुआ नहीं है। और गौ मांस बेच रही थी कि सुअर का मांस बेच रही थी वो उसकी बेटी, और बोल रहा है कि नहीं कर रही थी। संसद भवन में अपनी मुद्दा को, उसकी बेटी पे कोई सवाल ना करे। संसद भवन में 2 दिन पहले सास बहू की नाटक कर रही थी, ऐसे करके संसद भवन ऐसे करके उछल रही थी। ये संसद भवन उछल रही थी स्मृति ईरानी। वही स्मृति ईरानी जो कभी सिलेंडर लेकर रोड पे बैठ जाया करती थी। आज फटती क्यों नहीं है? आज फटे ना। आज महंगाई पे फटे ना। गैस सिलेंडर का दाम 1100 पार हो गया, उस पर बोले ना। पेट्रोल का दाम आसमान पहुंच गया, उस पर कुछ बोले ना। उस पर बोलेगी नहीं, बस सोनिया गांधी को लपेटा। सोनिया गांधी को जो बोलना है बोलो, अधीर रंजन चौधरी को जो बोलना है बोलो, लेकिन अपनी बेटी पे तो बोलो। अपनी बेटी जो बाढ़ चला रही थी उस पर कुछ बोलो ना। मुंह क्यों नहीं खोलती? मुंह में दही जम गया स्मृति ईरानी को। बेटी बच्ची है। अरे बच्ची 18 साल बच्ची है। बताओ, शादी कर दो, बच्चा हो जाएगा। करे बच्ची है, क्या बात कर रहे हो आप? बच्ची है तो लाइसेंस कैसे मिल गया? कैसे बाढ़ चला रही थी बताओ ना। इसका पूरा कैरेक्टर ही खराब है। स्मृति ईरानी अपनी सहेली के पति को लेकर के भाग करके शादी की थी, बेटी बाढ़ चला रही। इसका पूरा कैरेक्टर ही ढीला है। सही बोल रहा हूँ। स्मृति ईरानी की जो बेटी है, स्मृति ईरानी की जो पति है, कौन है? इसकी सहेली के पति को अफेयर के साथ किसी और का घर उजाड़ करके अपना घर बसाई है। हमसे पूछिए ना, पहले मल्होत्रा थी, फिर स्मृति ईरानी कैसे बन गई? ये सच्चाई है भाजपा की, ये सच्चाई स्मृति ईरानी की है। बड़ा बयान समर्थन दे रहे हैं अपने नेताओं का। मैं नेताओं का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि स्मृति ईरानी की बेटी बाढ़ में गौमांस परोस रही थी, बाढ़ चला रही, अवैध लाइसेंस किसी और जो मर गया उसके नाम पे लाइसेंस लेकर के। ये सच्चाई, ऐसे स्वीकार कीजिए। लेकिन भाजपा वाले कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाजपा वाले मुद्दा को भटकाना चाहते हैं। कभी महंगाई पे बात नहीं करेंगे, कभी बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, कभी शिक्षा पे बात नहीं करेंगे। 21,000 से ऊपर स्कूल बंद हो गया सरकारी कोरोना काल में, उस पर कोई किसी ने कुछ नहीं बोलेगा। बोले एक गाँव बना करके दिखा दे हिंदू राष्ट्र का, मैं मान जाऊंगा। कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुस्लिम का क्या होगा, सिख का क्या होगा, ईसाई का क्या होगा, बौद्ध का क्या होगा? बताइए ना। यही हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में अपने देश को लेकर के, अपने एक धर्म को लेकर के श्रीलंका वाले बना रहा था ना। क्या हुआ श्रीलंका का? पतलून ढीला हो गया ना। नेताओं को मार मार के दौड़ा के पीटा है ना। इसी तरह यहाँ होगा। हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, क्योंकि संवैधानिक रूप से कभी हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना, सबसे पहले से एक गांव बना करके दिखाए और कहता है हिंदू राष्ट्र। अब देखिए, अखंड भारत की बात करता है, RSS की मैं बात करता हूँ। RSS में मैं रहा हूँ, मैं RSS में 3 साल रहा हूँ। मैं RSS की सच्चाई बताता हूँ। सुबह शाम उसमें भारत माता की जय बोला जाता है। वो भारत माता की जय जो इंग्लैंड की महारानी ब्रिटेनिया की फोटो है भारत माता में, असली फोटो नहीं है। असली फोटो 1905 में बना था भारत माता की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। रविन्द्रनाथ
रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भाई अभिनव टैगोर जी ने बनाया, उस भारत माता को नहीं दिखाएगा। अखंड भारत बोलता है। अखंड भारत में कौन कौन देश आएगा? पाकिस्तान आएगा, बांग्लादेश आएगा, म्यांमार आएगा, जितने भी मुस्लिम देश है सभी मुस्लिम देश आएगा। हमारे देश के जो मुस्लिम भाई हैं उनको सुबह शाम पानी पी करके भाजपा वाले आरएसएस वाले गाली देते हैं, तो भाई दूसरे देश के मुस्लिम को क्या करेंगे? आरती उतारेंगे? आप कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे? बताइए जरा मुझे, कोई रोड में बता देगा कैसे अखंड भारत होगा, मैं मान जाऊंगा। अरे नरेंद्र मोदी बनाएंगे ना। कैसे बनाएंगे? रोड में होगा ना, कुछ तो रोड में होगा ना कि कैसे बनाएंगे? नरेंद्र मोदी बनाएंगे। अरे कैसे बनाएंगे? आरएसएस वाले बताए ना 97 साल हो गया, 100 साल होने वाले 2025 में, कैसे होगा? अभी तक इसके पास कोई रोड मैप नहीं है। 4 दिन पहले मेरे पास आरएसएस के बहुत बड़े पदाधिकारी का फोन आया था बिहार से, वो बोला कि 100 वर्ष और लगेगा। भाई 100 वर्ष और लगेगा तो कोई भी काम करने के लिए मैं मानता हूं 7 वर्ष से 10 वर्ष काफी होता है। अगर अखंड भारत बनाना है तो 10 वर्ष भी काफी होता है। अगर नियत ठीक हो, राजा की नियत ठीक हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है। नियत खराब नहीं है तो बेरोजगारी इतना कैसे बढ़ गया? यही मोदी है जो 2014 में आने से पहले ये बोल रहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अभी आंकड़ा है 2 दिन पहले संसद भवन के पटल पे रखा गया है, सरकारी आंकड़ा है, मैं नहीं, भारत सरकार का आंकड़ा है। टोटल बेरोजगारी जो है, टोटल आवेदन किया था नौकरी के लिए 22 करोड़ 5 लाख से ऊपर, नौकरी कितने को मिला? 7 लाख को, मात्र 7 लाख को। मैंने 22 करोड़ अभी भी दर दर के ठोकर खा रहा रोड पे। कौन है इसके जिम्मेदार? क्या मोदी जी जिम्मेदार नहीं है? क्या भाजपा सरकार जिम्मेदार नहीं है? जो सरकार में हुए मोदी जी जो बोले हैं एक भी काम नहीं किए। मोदी जी क्या बोलते थे? पैसा उसी देश का रुपया गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा। आज मोदी जी गिरा हुआ है, दुनिया मानते हैं सबसे ज्यादा गिरा हुआ आज मोदी जी है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया 80 पार हो गया है। पेट्रोल का प्राइस देखिए कहां चले गया। काला धन आने के बजाय, वहां से आने के बजाय और बढ़ गया, वो चले गया 250% काला धन बढ़ गया है मोदी के शासन काल में। मैं ये सच्चाई क्या चाहते हो यार, क्या चाहते हो आप? मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं मोदी जी एक ऐसा देश बनाइए जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिल के रहे, बांट के खाए और अच्छी तरह से रहे। क्यों नफरत फैलाते हो? क्यों हिंदू मुस्लिम के नाम पे जहर उगलते हो? क्यों आपस में जहर उगल रहे हैं? हर तरफ जहर मोदी जहर उगल रहे हैं, हर तरफ जहर उगल रहे हैं, हर तरफ। अरे नरेंद्र मोदी क्या, नरेंद्र मोदी के पूरे मंत्रिमंडल ही जहर उगल रहे हैं। मुझे बताइए ना, जब लश्कर का आतंकवादी पकड़ा गया तो कोई क्यों नहीं बोला अगर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? पटाओ, ये मोदी जी का है, पटाओ मोदी जी का है। मोदी जी ने बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। मोदी जी को क्यों ने माफी मांगा देश की जनता से कि मेरे जी फिसल गया था, इधर से उधर हो गया था। आसाराम को मैंने नहीं ज्यादा कॉपी किया था, क्यों नहीं बोलते हैं कि जो ये बीच में आसाराम कहाँ से आ गया? उसी का तो चला है। कौन? मोदी जी। अरे देखिए ना 2014 से पहले जाके देखिए ना कैसे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं आसाराम को, जाके करे ना। आसाराम तो जेल में है। आसाराम जेल में, लेकिन चला तो उसी का है। ये जाके देखिए ना, दाढ़ी से लेके फेस से लेके सब कुछ उसी का है। आप लोग कुछ भी, अरे मैं कुछ भी नहीं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री, इसलिए तो मैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा हूँ। इसलिए तो मैं घर प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर के प्रधानमंत्री का मैंने पुतला भी दहन किया था 13 नवंबर को कि मोदी जी जवाब दीजिए, क्यों नहीं घर से निकलते, क्यों नहीं जवाब करते? मोदी जी इतना डर गए हमसे, हमारे वीडियो से, हमारे इंटरव्यू से इतना डर गए कि वीडियो डालने के साथ ही बंद करवा देते हैं। जंतर मंतर पर हमको वीडियो इंटरव्यू देने नहीं देते हैं कि भाई इंटरव्यू मत दो, ये वायरल हो जाता है। मोदी जी इतना डरते क्यों हैं आप? बंद करवा दिए इंटरव्यू। बिल्कुल, मेरा इंटरव्यू का वीडियो चलने नहीं दे रहा मोदी जी, डर से इतना डर गया है। मोदी जी क्यों डरते हो? आप तो 56 इंच वाले हो ना, कि चाइना को लाल अंक दिखाएंगे। 56 इंच कहाँ? 56 इंच 5.6 इंच का आपका बन गया है। अब 5.6 इंच क्या होता है मुझे नहीं पता। आप मोदी जी प्रधानमंत्री, आप बता दो क्या होता है? कहाँ है 56 इंच? चीन देखिए, चीन पिछले कुछ सालों में हमारे देश में घुस गया है, वहाँ गांव बसा लिया है। इस पे मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। नेपाल की जो रिश्ता है हमारे भारत के साथ बेटी और रोटी का है, आज वो नेपाल हमारे देश में कब्जा कर, इस पे मोदी जी कुछ नहीं बोलते। एक बार तो लाल अंक दिखा दो मोदी जी। चीन के तुम्हारा इंतजार कर रहा है पड़ोसी चीन, क्यों नहीं दिखाते हैं? हमारे देश में घुस रहा है और बैठ करके माला जप रहे हो, मशरूम खा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, ये नहीं चलेगा मोदी जी। खाना ना खाए प्रधानमंत्री। अरे मोदी बैन करोगे आप? मैं बैन नहीं कर, मैं कर रहा हूँ मोदी जी खाओ, लेकिन जनता को भी खाने दो। जनता की आज क्या है? जनता इतना महंगाई से त्रस्त है, जनता इतना महंगाई से परास्त हो चुकी है। अब बताओ ना, आज तक भारतीय इतिहास में कभी रोटी दाल चावल पनीर दूध घी पे जीएसटी नहीं लगा था। पहली मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं इन सारे चीज पे जीएसटी लगा दिया है। कफन पे जीएसटी लगाने वाले पहले प्रधानमंत्री। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं जानता हूँ इस देश का, मैं जानता हूँ, मैं एक वोटर हूँ। मैंने मोदी जी को जिताया था और 2014 में मैंने भी मोदी जी के लिए कैंपेनिंग किया था, मैंने मोदी जी को वोट दिया था। इसलिए आज नहीं, मैं देश की जनता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो करता हूं। मुझे लगा था 2014 में मोदी जी अच्छा करेंगे, मैंने वोट दिया था। आज लग रहा है गलत कर, मैं सवाल पूछ रहा हूं। क्यों नहीं मैं सवाल पूछ? अपने सरकार से, अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछना गलत है? अगर गलत है तो मुझे ठीक है सजा दे दो, जो सजा देना है।
जेल भी तो मिलेगी आप। हाँ कोई बात नहीं, भर दो ना, देखना कितना तुम्हारे अंदर दम है, मैं भी देखना चाहता हूँ। अब क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है मोदी जी को, ये जो जीएसटी पर, ये जो हर चीज पे महंगाई लाए हैं जीएसटी के रूप में, इस महंगाई को वापस ले, जनता को जीने दे। जनता बेरोजगारी से पहले तरसत है, ऊपर से महंगाई बढ़ा रहे हो, जनता कैसे जिएगी? मेरे पास हर दिन 2 4 5 का कॉल आता है हर दिन, अलग अलग देश के अलग अलग कोने से। पूरी तरह व्यापार बंद है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी का हाल देख रहे हो, सब जगह त्रास्त है जनता। मैं चाह रहा हूँ कि मोदी जी इस पे काम करें, बस यही है।